उधर दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर से दहला पाकिस्तान दुनिया को जिस झूठ की पट्टी पढ़ा रहा था वो अब खुद बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुद स्वीकार किया है कि भारत के ब्रह्मोस ने पाकिस्तान में तबाही मचाई। देखिए रिपोर्ट। But before that hour reached, India again launched missile attacks, BrahMos, and hit Pakistan's various provinces, including airport in Rawalpindi and other places. भारत ने हमला किया और हमें भारी नुकसान हुआ है। यानी दुश्मन भी अब मान रहा है कि भारतीय सेना ने सिर्फ जवाब नहीं दिया, बल्कि ऐसा प्रहार किया कि पाकिस्तान की चुप्पी भी टूटने पर मजबूर हो गई। पाकिस्तान के पीएम का ये बयान भारत के भीतर बैठे उन चेहरों पर सीधे सवाल है जो हर बार सेना से सबूत मांगते हैं। कांग्रेस के सबूत गैंग को अब आप क्या कहेंगे? जब खुद दुश्मन कबूल रहा है तो देश के भीतर शक क्यों? जब देश की सीमाओं पर गोलियां चल रही थीं, तब हमारे जवान सीना ताने खड़े थे। जब रात की चुप्पी में दुश्मन के अड्डे तबाह हो रहे थे, तब पूरे देश की धड़कनें एक साथ धड़क रही थीं। लेकिन जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी की तस्वीरें सामने आई तो सवालों की राजनीति शुरू हो गई। मगर इस बार मजेदार बात ये रही कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद सामने आकर पाकिस्तान की बर्बादी के सबूत दे रहे हैं। On 9th and 10th night, we decided to respond in a measured fashion to Indian aggression, and we had decided that at 4:30 in the morning after Fajr prayers, Pakistan armed forces led very ably by our Field Marshal, Chief Army Staff sitting here, Syed Asim Munir, to teach a lesson to our enemy. But before that hour reached, India again launched missile attacks, BrahMos, and hit Pakistan's various provinces, including airport in Rawalpindi and other places. पाकिस्तान की साजिश से पहले ही पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों की बर्बादी खुद पाकिस्तान के पीएम की जुबानी सुनकर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सवाल उठाने वाले उन सभी राजनेताओं के दिल की कसक अब शांत हो गई होगी जो सरकार और सेना से सबूत की मांग कर रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर की तबाही दुश्मन तक मान गया है, लेकिन देश के भीतर बैठे कुछ नेता अब भी आंखें मूंदे बैठे हैं कि सबूत दो। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के इस बयान के बाद अब बीजेपी भी उन सबूत गैंग के राजनेताओं पर करारा प्रहार करते हुए कांग्रेस को देश विरोधी मानसिकता वाला करार दिया है, जो एकजुटता के बदले सवालों की राजनीति में लिपटे हुए थे। प्रथम दिन से ही डे 1 से राहुल गांधी, जयराम रमेश और तमाम उनके लोग, रॉबर्ट वाड्रा से शुरू करके तमाम कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने भारत के सेना, भारत के शौर्य पर सवाल उठाया है। और ये सबूत गैंग खुश नहीं है। भारत ने जो किया है उस पर ये सबूत गैंग खुश नहीं है। अरे राहुल गांधी, आप हमसे क्या से रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं? हमसे क्या सबूत मांग रहे हैं? आपके यार, आपके दिलदार, आपको चाहने वाले और आप उनको चाहने वाले, आपके शहबाज शरीफ खुद आपसे बोल रहे हैं। ये शहबाज शरीफ और राहुल गांधी फोन पे बात नहीं करते क्या? करते तो होंगे ही। तो शहबाज जी से राहुल जी को बता दीजिए फोन करके कि आपका ही बयान है। ऑपरेशन सिंदूर से दुश्मनों को ऐसा जवाब मिला कि उनके होश उड़ गए, लेकिन जिस पर गर्व करना था उसी पर राजनीतिक दल के लोग सवाल उठाने लगे हैं। कांग्रेस का सबूत गैंग लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा था। कांग्रेस के कई नेताओं ने इस पर सबूत मांगते हुए सवाल उठाए थे, जिसमें सबसे बड़ा नाम रहा राहुल गांधी का। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस सरकार पर सवाल उठा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के पहले भी जब भी सेना ने आतंकियों पर बड़ी कार्रवाई की है तो सबूत मांगे गए थे। ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस पार्टी ने सैन्य कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। 2016 सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी कांग्रेस ने वीडियो सबूत की मांग की थी। 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भी राहुल गांधी ने सबूत दो की मांग की थी।
हर बार बीजेपी ने कांग्रेस को देश विरोधी मानसिकता का आरोप लगाकर घेरा। सेना की वर्दी में खून बहता है, पसीना नहीं। लेकिन सियासत जब उस वर्दी से सवाल करने लगे तो फिर सियासतदारों के सफेद कुर्ते पर दाग लगते हैं, और वो दाग फिर 2 चम्मच डिटर्जेंट से भी नहीं धुलते। फिलहाल जो सरकार और सेना पर सवाल उठा रहे थे, अब उन नेताओं को उनका जवाब और सबूत दोनों मिल गया होगा।